दोस्तों आज हम स्नो क्वीन का 4th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका 3rd पार्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो लास्ट मूवी में हमने देखा था कि तारा और कुकी मतलब गेरडा और काई अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है राजा हेराल्ड का सिपाही, जो अपने सिपाही मजदूरों को देखने आता है, क्योंकि उसने एक पहाड़ जो कि बर्फीला है उसे तोड़ने का काम सौंपा था। तभी एक छोटा सा जानवर एक मजदूर का सैंडविच छीन करके ले जाता है और उस जगह उस सिपाही को कुछ अद्भुत मिलता है। तभी हमको स्नो क्वीन का डार्क लुक दिखाया जाता है, मीन्स डेंजर लुक दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गेरडा, मीन्स इस मूवी में दोस्तों गेरडा को गुडी नाम दिया गया है। गुडी लैला मैजिशियन के पास आई है। लैला बड़ी ही खुश मिजाज मैजिशियन दिखाई गई है। गुडी कहती है, मैं अपनी फैमिली की तरह जादू सीखना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में हर किसी को जादू आता है। जिसके बदले मैजिशियन लैला उससे 10 दिनार की डिमांड करती है। गुडी रेडी हो जाती है और दिनार लाने चली जाती है अपनी शॉप पर, जहाँ पर वो अपनी पिगी बैंक से 10 दिनार निकाल लेती है। तभी उसके फादर वहाँ आकर उसे एक मैजिक मिरर दिखाते हैं, जो कि उन्होंने खुद ने बनाया है। गुडी के फादर बहुत ही ज्यादा उदास है, क्योंकि आजकल लोग हाथ से बनी जादुई चीजों से ज्यादा मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं। तभी उसकी शॉप पर एक ओल्ड लेडी आती है और वो उसे वो मैजिक मिरर दिखाती है, जिसमें वो अपने बचपन को देख सकती है। जब गुडी उसे 10 दिनार उसकी कीमत बताती है तो वो सुनकर के जाने लगती है। तो तारा उदास होकर के उसे वो गिफ्ट कर देती है और अपने फादर को वो अपनी सेविंग के 10 दिनार दे देती है। फादर को लगता है कि उसकी बेटी गुडी ने वो मिरर सेल कर दिया। इसकी खुशी में उसके फादर साथ में सब खाना खाने का बोलते हैं और तारा को मीन्स गुडी को किको को बुलाने भेजते हैं। वहीं राजा हेराल्ड के पास में उसका सिपाही आकर बताता है कि उन्हें खुदाई में कुछ अद्भुत चीज मिली है और राजा अपने बेटे के साथ उसे देखने जाता है, जो कि एक दरवाजा था, मीन्स उसको शार्प लगा हुआ था। तभी वहाँ पर एक ट्रोल उसका सिपाही बताता है कि इस पर चेतावनी भी लिखी है और उसका सिपाही ट्रोल उस दरवाजे को राजा हेराल्ड को नष्ट करने का बोलता है, क्योंकि इस दरवाजे के उस पास स्नो क्वीन कैद है। लेकिन हेराल्ड उसी को उस दरवाजे के अंदर हिमरानी के पास भेज देता है। राजा हेराल्ड, जो कि काफी हाई टेक्निक मशीन और रोबोट बनाता है, जो कि एक साइंटिस्ट भी है, वो काफी एडवांस है और अब वो शाही फरमान जारी कर सभी जादूगरों को पकड़ने का आदेश देता है, क्योंकि कभी स्नो क्वीन की वजह से हेराल्ड ने अपने परिवार को खो दिया था। वहीं गुडी को दिखाया जाता है वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही है। उसके फादर बहुत खुश होते हैं कि आज उनके हाथ का बना हुआ एक जादुई शीशा, जो कि 10 दिनार में बिका है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश है। तभी वो हेराल्ड का फरमान सुनते हैं कि वो अपने पसंदीदा जादूगर को महाराज बड़ा इनाम देंगे। अब गुड्डी अब अपनी फैमिली को वहाँ पर जाने का बोलती है, क्योंकि उसे तो जादू नहीं आता था, पर उसकी फैमिली जादू में माहिर थी और वो खुद दुकान संभालने का बोलती है। वहीं उस जादुई दरवाजे के अंदर स्नो क्वीन ट्रोल के साथ में शतरंज खेल रही है। तभी वहाँ पर एक एक करके जादूगर एंट्री करने लगते हैं। वहीं गुड्डी की शॉप में वही ओल्ड लेडी आती है और वो बताती है कि महाराजा हेराल्ड सभी जादूगरों को राज्य से निकालने वाला है, वो उनकी चाल है। गुड्डी बोलती है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, जिस पर ओल्ड लेडी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा खुद का बेटा हेराल्ड के यहाँ पर खुफिया सिपाहियों में काम करता है और ये बात मेरे बेटे से मुझे पता चली है। मैंने तुमको ये बताया, अगर वो उसको ये बात पता चल गई तो वो मुझे भी कैद कर लेगा और सारे जादूगर अब मुसीबत में हैं। तो अब गुडी को टेंशन होती है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए महल के लिए निकलती है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है उसी की आंखों के सामने उसकी फैमिली उस दरवाजे के पास चली जाती है और अब हेराल्ड गुडी को पकड़कर जेल में डालने का फरमान देता है। वहीं दरवाजे के अंदर सभी जादूगर बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ हिमरानी उनका वहां से बाहर निकलने के लिए उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब हिमरानी की आत्मा गुडी के पास जाती है। ये देख गुडी ओल्ड लेडी की बातों पर यकीन हो जाता है कि हेराल्ड ने हिमरानी को कैद करके रखा हुआ है। और अब हिमरानी बताती है कि भविष्यवाणी के अनुसार जो हिमरानी को देख सकता है वही उन जादूगर को वहां से आजाद करा सकता है, और बताती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देख सकती हो, महसूस कर सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो। जिस पर गुड्डी बोलती है, पर मेरे पास कोई जादू ही नहीं है जो मैं उनको वहां से आजाद करा सकूं। तभी वहां लैला को भी कैद करके लाया जाता है और हिमरानी कहती है, समय बहुत कम है और कभी कभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हमको जाने दुश्मन पर भी भरोसा करना पड़ता है। और इतना बोल करके हिमरानी वहाँ से गायब हो जाती है।
और तभी गुड्डी भी कैद से बाहर आ जाती है और उसे बाहर आता देख लैला चिल्ला करके सबको बता देती है कि गुड्डी फरार हो गई है। और तभी राजा के सिपाही गुड्डी के पीछे पड़ जाते हैं और जब गुड्डी बाहर निकलती है तो राजा का बेटा उसे सीक्रेट रास्ता बताता है जहाँ पर उसे हिमरानी वापस से मिलती है। हिमरानी उसे बोलती है, लोग हमेशा तुम्हारी मदद क्यों करते हैं? जिस पर गुड्डी बोलती है, क्योंकि इंसान हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस पर हिम बोलती है, तो फिर आईने के दरवाजे की चाबी दानवों के राजा के पास है। वहीं हर तरफ गुड्डी की तलाश में सिपाही इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तो हिमरानी की आत्मा उसे पायरेट्स अल्फिडा तक पहुंचाती है और अल्फिडा उसे अपने जहाज में बिठा करके लेकर के उड़ जाती है और सिपाही भी अभी उनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन अल्फिडा उन्हें चकमा देकर उनसे बच करके निकल जाती है। और हिमरानी गुड्डी को बताती है कि एक बार फिर उसने राजा और उसके बेटे की कुल्फी बना दी थी, तब से ही वो सभी जादूगरों से नफरत करने लगा है। गुड्डी बोलती है, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी खराब कर देता है। अल्फिडा को लगता है वो उसे बोल रही है क्योंकि हिमरानी सिर्फ गुड्डी को नजर आ रही थी। अल्फिडा को लगता है कि वो बीमार है, वो उसे थोड़ा आराम के लिए बोलती है। वो उसे बोलती है कि तुमको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और उसे सोने को भेज देती है। और जब वो सोकर उठती है तो दानवों के गांव पहुंच चुकी थी। वहां का नजारा देख गुड्डी बहुत खुश होती है। ट्रोल किंग गुड्डी को बताता है कि इंसान हमको धमकाता है, वो हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं। जिस पर गुड्डी बोलती है, क्या आप हमारी आईने का दरवाजा खोलने में मदद करेंगे? ट्रोल किंग बोलता है, नहीं। वहाँ हिमरानी कह रहे हैं। जिस पर गुड्डी बोलती है, कभी कभी दुश्मनों पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता और हिमरानी ने ये खुद कहा है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस पर ट्रोल किंग उसकी बातें सुनकर के रेडी हो जाता है और कहता है कि ये आखिरी काम होगा, उसके बाद हम धरती के नीचे चले जाएंगे। और अब सब गुड्डी की हेल्प करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में हिमरानी गुड्डी से कहती है, जादूगरों के घर पैदा हुआ बच्चा आम नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमको अभी तक तुम्हारी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कभी तुमको जरूरत नहीं हुई और तुम्हारा जन्म लाला ड्रैगन के समय हुआ था। तुम उन शक्तियों को तब तक यूज नहीं कर सकती तब तक तुम्हें उनकी कोई खास जरूरत ना हो। और दानवों के पवित्र तालाब पर पहुंचकर ट्रोल किंग सभी मिरर सम्राट को जगाकर आईने की दुनिया के दरवाजे खोलने का आदेश देता है और अब उनके सामने मिररलैंड का दरवाजा आ चुका होता है। वही राजा हेराल्ड भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और उन सबको देख लेता है। तो हेराल्ड अपने सैनिकों को वो मिररलैंड का दरवाजा तोड़ने का आदेश देता है और गोला बारूद की बारिश चालू हो जाती है और मिररलैंड के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। लेकिन मिररलैंड के गेट के टूटने से पहले किकू बाहर निकल आता है। उस गोलाबारी में ट्रोल किंग भी घायल हो चुका होता है और अब वो मरने से पहले वो जादुई मोती गुड्डी को देता है। गुड्डी राजा को जिंदा करने की बहुत कोशिश करती है पर उसका जादू काम नहीं करता। उसकी दयालुता देख हिमरानी उसे जिंदा कर वैद के पास ले जाने का बोलती है। वहीं हेराल्ड गुड्डी को करने का आदेश देता है और गुड्डी का पता लगाने का भी आदेश देता है। और वहीं ओम को छोड़कर सब दानव जा चुके थे क्योंकि ओम हेराल्ड से बदला लेना चाहता था। वहीं राजा हेराल्ड उस जादुई तालाब के पानी को भी खाली करने का आदेश देता है। उन्हें वहाँ एक लाल पत्थर भी मिलता है जिसमें किसी का हार्ट था जो कि लाल था और जिंदा था। उन्हें वहाँ से और भी ढेर सारी जादुई चीजें मिलती हैं। वहीं गुड्डी की नजर रॉलिन पर जाती है जो कि लावा के बीच पत्थर पर बेहोश पड़ा हुआ था। तब किकू और गुड्डी दोनों मिलकर के उसे वहां से बचा करके बाहर निकालते हैं और जब उसे होश आता है तो सब देखते हैं कि वो पहले जैसा आग वाला शैतान नहीं रहा। वहीं राजा ने वो तालाब का पानी समुद्र में मिला दिया था और गुड्डी ये देख करके उदास हो जाती है क्योंकि तालाब के पानी के बिना मिररलैंड का दरवाजा खोला नहीं जा सकता था। तो हिमरानी बताती है अभी और पानी बाकी है जिसे उसने खुद देखा है, जिसे हेराल्ड अपने महल लेकर के गया है, जिन पर वो अपना एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है। ये सुनकर के गुड्डी खुश हो जाती है कि अभी भी उसके पास में एक मौका है और हिमरानी इस बात का पता लगाने खुद जाती है कि महाराज उस जादुई पानी को कहाँ छिपा रहा है और वहाँ पहुँचती है जहाँ हेराल्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहीं अल्फिडा सबको लेकर आकाश नगर पहुँचती है। वहाँ पर वो अपनी माँ डाकू बॉस लेडी से मिलती है। वहीं हिमरानी आकर के बताती है कि जादुई पानी शाही तालाब में छिपाया गया है। तो डाकू बॉस लेडी कहती है कि वो उनकी मदद करेगी क्योंकि ये लड़ाई उनकी भी है। आज ये जादूगरों के पीछे पड़े हैं, उनको निकालना चाहते हैं, कल हमारी भी बारी आ सकती है
और नेक्स्ट डे वो निकलने का प्लान बनाते हैं। वहीं ओम फाइट की प्रैक्टिस करता है। रात के समय रोलिन गुड्डी के पास आता है और कहता है, फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करेंगे। और अब अगली सुबह वो लोग हेराल्ड के महल पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर अल्फ्रेडा गुड्डी रोलिन को ओम को बंदी बना करके लेकर जाती है। तो एक सिपाही कहता है, लुटेरे कहीं से भी नजर नहीं आ रहे, और इस तरह वो लोग महल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर गुड्डी देखती है कि वही ओल्ड लेडी को भी उसी मिररलैंड के दरवाजे में भेजा जा रहा है। उधर हेराल्ड का बेटा हेराल्ड से कहता है, पिताजी, इन जादूगरों ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर आप इन सबको क्यों परेशान कर रहे हो? आपने इनको क्यों बंदी बनाया है? आप इनको क्यों बाहर निकालना चाहते हो? जिस पर हेराल्ड बोलता है, ये सब मैं बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, और अगर ऑमलेट खाना है तो अंडे तो तोड़ने ही पड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर ओम को गुस्सा आता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और राजा पर हमला करने आता है। तो हेराल्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉट से बेहोश कर देता है, और अब सब उसे बचाने बाहर आते हैं तो पकड़े जाते हैं। किको को उस मिररलैंड के दरवाजे में डाल दिया जाता है। वहीं हेमरानी का समय भी खत्म हो चुका था, तो वो भी वापस उसी मिररलैंड में चली जाती है। वहीं गुड्डी रोलिन को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर गुड्डी बहुत ज्यादा उदास होती है। तो रोलिन उसे पास आकर मोटिवेट करता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे बारिश का पानी कैद में आने लगता है और उनकी कैद वो भरने लगती है, और वो दोनों उसमें तैरकर बाहर निकल आते हैं। और उन दोनों को वहाँ मिररलैंड में बैठे सभी लोग देख करके बहुत खुश होते हैं। वहीं गुड्डी उस दरवाजे को खोलने को ही थी, पर तभी हेराल्ड वहाँ आ जाता है। तो रोलिन उसे खरी खोटी सुनाता है और वहाँ रखे उस लाल पत्थर वाले हार्ड को अपने सर से फोड़ लेता है। और अब हम देखते हैं कि रोलिन वापस पहले जैसा वही फायर मॉन्स्टर बन जाता है, और अब राजा उसे अपने रोबोट में बैठ करके फाइट करता है और दोनों के बीच में फाइट होती है, और हेराल्ड रोलिन की ताकत को खत्म कर देता है और रोलिन नॉर्मल बन जाता है। तभी गुड्डी भी पावर में जादू शक्ति को महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि उसकी जादू शक्ति उसके पास लौट रही है। ये देख वो खुश हो जाती है। अब गुड्डी हेराल्ड के रोबोट से फाइट करती है और धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि उसके पास में कितनी ज्यादा पावरफुल जादुई पावर है, और वो हेराल्ड को हरा देती है, पर राजा फिर भी हार नहीं मानता। तब उसका बेटा आकर उसे रोकता है और उसे रोकने के लिए उसी मिररलैंड में चला जाता है, और हेराल्ड ये देख करके बहुत दुखी हो जाता है और गुड्डी से वो मिररलैंड का दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो गुड्डी उस दरवाजे को खोल देती है, और अब एक एक करके सभी उस दरवाजे से बाहर निकलती हैं। राजा भी अपने बेटी को देख बहुत खुश हो जाता है, और गुड्डी हेमरानी को खुद जाकर के बाहर लाती है, और अब मिररलैंड भी टूट जाता है और सब बहुत खुश होते हैं, और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।